Hello everyone, my name is Anmol Verma from New Careers Academy, Chandigarh. As I have told you before CDS 2 2024 कि जो हमारे notes थे, जो हमारी videos we have uploaded on YouTube and the classes we have done, जो notes हम classes में करवाते थे उसमें से direct question CDS में आएंगे और ऐसा हुआ भी. Around 60 plus questions directly were from our notes and the students who have given CDS they are very happy, they have done very well and they have got a good score based on answer keys. तो अभी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ एंड आपको दिखाऊंगा प्रूफ हमारी क्लास के नोट्स, हमारी अकेडमी की जो बुक है उसमें से डायरेक्टली क्वेश्चंस कौन कौन से आए हैं, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए हैं, बीट साइंस, बीट करंट अफेयर्स, बीट ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी. अभी मैं आपको उसका प्रूफ बताऊंगा. ओके सो लेट्स स्टार्ट. ओके देन स्टूडेंट्स, नाउ आई विल शो यू द कटआउट ऑफ आवर नोट्स, द अकेडमी की बुक से नोट्स और जो मैंने क्लासेस में कराए हैं, ठीक है, एंड द एग्जैक्ट क्वेश्चंस व्हिच केम इन सीडीएस वो बताऊंगा अभी मैं आपको और साथ में होंगी कट आउट ऑफ आवर नोट्स. तो लेट्स स्टार्ट. साइंस से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, प्रेस बायोपिया. 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं, ठीक है, एंड सी दिस इज कट आउट ऑफ आवर साइंस नोट्स सीडीएस 2 2024 क्वेश्चन नंबर 97. नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ साउंड किसमें मैक्सिमम होगी. वी ऑल नो जितना डेंसर मीडियम होगा उतनी स्पीड मैक्सिमम. आंसर वो सी वाटर and here is speed of sound in air, water, solids, right, directly written in notes. Now we have a numerical related to frequency, wavelength, and using this formula this numerical would have been easily solved. Next is vascular bundle in plants. उसमें से कौन सा पार्ट नहीं है. तो vascular bundle दिया हुआ है xylem. On next page we have phloem, endodermis, cambium we have. The answer was endodermis. Xylem किस लिए रिस्पॉन्सिबल है. वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल. सी फर्स्ट लाइन ऑफ फर्स्ट पेज मीन्स नेक्स्ट पेज ऑफ xylem, उसमें फंक्शन लिखा हुआ है. फर्स्ट लाइन है पेज की. नेक्स्ट इज विच हार्मोन इनहिबिट्स ग्रोथ एक्टिविटी. कौन सा हार्मोन ग्रोथ एक्टिविटी को रोकता है. आंसर वाज एब्सिसिक एसिड. एंड ये देखो दिस इज द आंसर, डायरेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज स्टार्च. कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है. आंसर इज कार्बोहाइड्रेट्स एंड हियर इज रिटन द आंसर डायरेक्टली इन नोट्स. तो अगर आपने हमारे नोट्स पढ़े होते और इधर यू हैव सीन वीडियोस ऑन यूट्यूब, यूट्यूब चैनल, तो भी आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते थे. नेक्स्ट इज केमिस्ट्री का क्वेश्चन है. वी हैव टू मैच डिफरेंट केमिकल्स, ठीक है, एंड ये दिया हुआ है ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, एंड ऑन नेक्स्ट पेज वी हैव डिफरेंट केमिकल्स लाइक बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस. कौन सा कोलॉइड डिस्पोजिंग मीडियम लिक्विड होता है किस कोलॉइड में. आंसर इज शेविंग क्रीम. एंड हियर वी हैव टेबल ऑफ कोलॉइड्स. आंसर इज रिटन देयर. केमिकल प्रॉपर्टी किससे डिफाइन होती है. आंसर इज इलेक्ट्रॉन्स. एंड ये देखिए दिस इज द आंसर. आउटर मोशन में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उससे डिफाइन होता है कि केमिकल एक्टिविटी कैसी होगी एंड इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स. अब इसमें से बताना कौन सा करेक्ट नहीं है. और ये देखिए आइसोटोप्स के बारे में बताया है, हीलियम के बारे में बताया है. हियर इज आइसोटोप्स, हीलियम के बारे में नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है. ऐसा ऐसा नहीं है कि वी हैव 4 स्टेटमेंट्स और चारों में से अगर एक क्लेम करते हैं तो हम आंसर क्लेम कर देंगे. ऐसा नहीं है बाकी इंस्टीट्यूट्स की तरह. अगर चारों स्टेटमेंट्स हैं तो वी क्लेम ऑल 4 स्टेटमेंट्स एंड वी गिव डायरेक्ट आंसर. हमने इतने क्वेश्चंस क्लेम करे हैं और डायरेक्टली क्वेश्चन आए भी हैं कि स्टूडेंट स्टार्टेड सेइंग कि आपका यूपीएससी से कोई ना कोई लिंक है, बट ऐसा नहीं है. हम जो पढ़ाते हैं द एक्सपीरियंस आई हैव गेन्ड थ्रू इयर्स. मैंने 5 सीडीएस दे रखे हैं एंड आई हैव क्लियर्ड ऑल सीडीएस. पांचों बार क्लियर किया मैंने, ठीक है, एंड एवरी टाइम आई स्कोर्ड 125 प्लस इन ओटीए. So the experience I have gained all through the years, I use it in teaching, in quality teaching, और वहीं से क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, बीट साइंस, बीट ज्योग्राफी, बीट एनी सब्जेक्ट. ओके, which organelle can digest foreign materials? Obviously lysosome, and here it is written suicidal bags. X-ray के क्या uses हैं? Here it is mentioned as X-ray और इसके uses
नेक्स्ट इज रेनबो कैसे बनता है? दिस इज बिकॉज ऑफ बोथ रिफ्रैक्शन एंड इंटरनल रिफ्रैक्शन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन. एंड here is written the phenomena of rainbow. कन्वेक्शन, कन्वेक्शन, इसमें से कौन सा कन्वेक्शन है? बॉइलिंग वाटर. एंड वी ऑल्सो teach through diagrams, maps. This is convection, right? Conduction भी किया, convection, radiation and this advection. We have done all processes through either diagrams or through pictures. Two isotopes of elemental chlorine. Answer will be D. Here are isotopes and here we have answer directly from our notes. Which is not a micronutrient. ये देखिए हमने सॉइल चैप्टर में न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे एंड दे वी डिड मैक्रो माइक्रो. अब इसमें से बताना है आंसर कि कौन सा माइक्रो नहीं है. ये रहे माइक्रो, ठीक है, एंड ये रहे मैक्रो. सो आंसर वाज मैग्नीशियम बिकॉज मैग्नीशियम इज मैक्रोन्यूट्रिएंट. देन फोटोसिंथेसिस किसमें होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है बिकॉज क्लोरोप्लास्ट हैज क्लोरोफिल. ये देखिए क्लोरोप्लास्ट इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली फ्रॉम आवर नोट्स. ये मेरे साइंस के बनाए हुए नोट्स हैं जो जिनसे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ एंड द स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड वेरी वेल. Next is, now I will start with CDS GK. I've done history. I've done science. Now I'll start with CDS GS, जिसमें हम पढ़ेंगे इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड थोड़े से पॉलिटिकल क्वेश्चंस. फर्स्ट इज इकोनॉमी का क्वेश्चन. बोस्ट्रो अकाउंट वी हैव पोस्टेड इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप. हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम डेली कंटेंट पोस्ट करते हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे ऑनलाइन आर्टिकल्स हों, कुछ भी हों, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव, be it CDS, be it CAPF, paper 1, paper 2, or AFCAT or NDA. Focus of 12th 5 plan. 12th 5 plan हमने किया था. Here it is from our notes. Next is territorial boundary. ये हमने टेलीग्राम पे किया हुआ पब्लिश. टेलीग्राम पे इंस्टाग्राम पे हमने ये पोस्ट किया हुआ है ऑन 30th जून. ठीक, इंस्टाग्राम पे भी हम डेली पोस्ट करते हैं रिगार्डिंग मैपिंग, रिगार्डिंग करंट अफेयर्स. HDI इकोनॉमी का क्वेश्चन है. HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन सा इसमें से नहीं है? एंड हियर आर इंडिकेटर्स. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उसके इंडिकेटर्स हैं. नेक्स्ट इज हिमालयन ग्लेशियर्स. इसमें बताना है कौन सा कहाँ नहीं है. एंड हियर इज द कटआउट ऑफ ग्लेशियर्स फ्रॉम आवर ज्योग्राफी नोट्स. ये अकेडमी की नोट्स है जिसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन आ रखे हैं, एक एक स्टेटमेंट आ रखी है डायरेक्टली. नेक्स्ट इज रिवर्स ऑफ इंडिया. बराक, घग्गर, पुथीमारी एंड मानस. दिस इज ऑल्सो कवर्ड इन आवर नोट्स. बराक रिवर, cumulonimbus clouds are very important topic. Clouds हर बार repeat हो रहा है. And here is we have detailed notes on clouds. हर तरह के clouds and उनकी क्या characteristics हैं, क्या properties हैं. Next is Ramsar wetland, not situated in UT. Answer was B. And ये रही सारी wetlands. Next is creep. क्या होता है? Geography का topic है. Slow speed with soil. Answer is, and it is part of mass movements. Slow movements, ये रहा creep. ये साफ लिखा हुआ है. You can see here. This is creep. Next is Hadley cell, pressure belts, और ये pressure belts ये साफ लिखी हैं नोट्स में. और मैंने नोट्स में डायग्राम बना के बताया पूरे ग्लोब का. Hadley cell, Ferrel cell, polar cells, ocean currents, equatorial currents. These are currents mentioned in, and also we have diagram जिसमें आपको कोल्ड करंट्स मिलेंगे, वार्म करंट्स मिलेंगे, और जो पूछे भी आते हैं फ्रीक्वेंटली. नेक्स्ट इज इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट. इसमें से कौन सा मैक्सिमम एरिया में नहीं आता टॉप 3 में? तो हियर इट इज मेंशन्ड एवरीथिंग अबाउट फॉरेस्ट एरिया. ये है हमारे नोट से कट आउट. नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट, अगेन फ्रॉम नोट्स डायरेक्टली. नेक्स्ट नॉट एग्जांपल ऑफ केमिकल वेदरिंग. वी हैव 3 टाइप्स ऑफ वेदरिंग, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड फिजिकल, राइट. और ये रहा केमिकल वेदरिंग. आर्क वोल्केनोज, आर्क वोल्केनोज
ये कहीं भी मेंशन नहीं है, बट इन नोट्स इन क्लासेस वी हैव डन इट एंड द स्टूडेंट्स हैव डन इट राइट। ये सब है वोल्केनोस के बारे में। नेक्स्ट इज एर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के बारे में काफी क्वेश्चंस आते हैं, और ये रहा अर्थक्वेक के बारे में पूरा कटआउट अर्थक्वेक्स का। नेक्स्ट इज गंगा बेसिन कौन सा है, तीनों इसके पार्ट हैं, और ये रहा पूरा गंगा बेसिन के बारे में। इजी, अगर आपने हमारे नोट्स पढ़े होते तो यू वुड हैव इजीली डन द क्वेश्चंस वेरी वेल। नेक्स्ट इज कबिनी। कबिनी किसकी है, कावेरी की ट्रिब्यूटरी, एंड इट इज अबाउट ऑल अबाउट पेनिनसुलर रिवर्स, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, नर्मदा एंड तापी। बाजरा एंड रागी के बारे में क्वेश्चन था, एंड वी हैव बाजरा, ये देखिए बाजरा। नेक्स्ट पीक्स के बारे में बताया है, कौन सी पीक्स इंडिया में नहीं है, और इधर देखिए मकालू, मकालू इज इन नेपाल। चरखास, ये भी मेंशन है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट इज इंडियन इंडिपेंडेंस, नाउ वी हैव स्टार्टेड हिस्ट्री क्वेश्चंस। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाना था, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दे रखे हैं सारे। सस्पेंशन, कैबिनेट मिशन प्लान, क्रिप्स मिशन, रिजेक्शन ऑफ क्रिप्स मिशन, लखनऊ पैक्ट, वी हैव 1916, होम रूल मूवमेंट। नेक्स्ट इज मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी टर्म्स दे रखी हैं, काफी कॉम्प्लेक्स एंड काफी डिफिकल्ट टर्म्स होती हैं, बट इन आवर नोट्स वी हैव डायरेक्टली मेंशन दीज टर्म्स, so you can easily solve the question coming in these papers. Lord Dalhousie, चेरी किसे बोला उसने, अवध को बोला था, एंड है वी हैव सी हाईलाइटेड पोर्शन में दे रखा है डार्क ब्लैक। सेंसस इंडिया, सेंसस के बारे में क्वेश्चन था, एंड हियर इज अबाउट सेंसस फ्रॉम आवर हिस्ट्री नोट्स। कैबिनेट मिशन, 4 स्टेटमेंट्स हैं और चारों हमारे नोट्स में मेंशन्ड है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक है, चारों की चारों स्टेटमेंट मेंशन्ड है, एंड यू कैन क्लियरली सी है, आप इसे पॉज करके पढ़ भी सकते हैं चाहे। नेक्स्ट इज गजपति, अश्वपति, नरपति, और ये दिया हुआ सारा नोट्स में। एससीओ के बारे में करंट अफेयर्स, और ये हमने एससीओ का अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जैसा कि मैंने आपको बताया, करंट अफेयर्स हम पोस्ट करते हैं और उसमें से डायरेक्टली आया हुआ है। नेक्स्ट पॉलिटी, लोकसभा के स्पीकर के बारे में बताना था, और ये दे रखे हैं स्पीकर्स डायरेक्ट, सी ओम बिरला, सुमित्रा महाजन, मीरा कुमार, जो कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है। इसरो के मिशन, आदित्य L1, राइट, आदित्य L1 मेंशन्ड है। नेक्स्ट इज B.R. अम्बेडकर, उन्होंने क्या बोला था, यूनियन ऑफ स्टेट बोला था, और ये डायरेक्टली मेंशन्ड है, ये देखिए आर्टिकल नंबर 1 पॉलिटी। नेक्स्ट इज शिवाजी, अष्ट प्रधान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द न्यू ट्रेंड्स ऑफ यूपीएससी। मराठास, ये देखिए 8 मिनिस्टर्स, अष्ट प्रधान, ये हमने नोट्स में कराया हुआ डायरेक्टली। और सेकंड स्टेटमेंट, मराठी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय शाहू, नॉट शिवाजी। अंटार्कटिका के बारे में पूछा हुआ है, अंटार्कटिका के बारे में हमने हर एक कॉन्टिनेंट के बारे में डिटेल्ड नोट्स बनाया है, एवरी कॉन्टिनेंट सातों के सातों, उनके क्या इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट उनका एलिवेशन है, प्लेट्यूज, रिवर्स, इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स, एंड एवरी इंपॉर्टेंट फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ देम। ओके, अंटार्कटिक ट्रीटी। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछा हुआ है, एंड हियर इट इज मेंशन्ड अबाउट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हिस्ट्री। सो स्टूडेंट्स, ये सब क्वेश्चंस थे जो डायरेक्टली हमारे नोट्स में से सीडीएस में आए हैं, जो मैं आपको प्रूफ पर बता चुका हूँ। ऐसा नहीं है कि हम हवा में क्लेम करते हैं सब कुछ, अगर हम क्लेम कर रहे हैं तो वी ऑल्सो डिलीवर। जो मैं नोट्स में कराता हूँ उसमें से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, और ये मैं गारंटी ले सकता हूँ कि जो मैं कराऊंगा उसमें से 70-80% क्वेश्चंस विल डायरेक्टली कम इन सीडीएस एंड एनडीए एंड ऑल्सो CAPF. So you can come to academy and you can get quality coaching, quality guidance and quality notes which will help in clearing CDS, NDA and CAPF assistant commandant. Thank you and have a nice day.